आइए ले चलते हैं आपको हजरत सुजावल शाह बाबा की दरगाह पर, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कोरही गांव में। जी हां दोस्तों, हजरत सुजावल शाह बाबा पहले गैर मुस्लिम थे, ठाकुर थे, फिर अल्लाह ने ईमान की दौलत से उन्हें नवाजा। देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में कोरही गांव के लोग उनके दस्ते मुबारक से हल्का-ए ईमान में दाखिल हो गए। आज इस गांव में मुसलमान अक्सरियत में हैं। बाबा की नस्ल के लोग भी मौजूद हैं जो हर साल बाबा के उर्से मुबारक पर कव्वाली या मुशायरे का एहतमाम करते हैं। ये है वक्त मीडिया, यूट्यूब का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुशायरे का चैनल। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। पिछले जनवरी के महीने में 9 लाख से ज्यादा लोगों ने मुशायरे के वीडियो देखे। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। हजरत सुजावल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हुए इस ऑल इंडिया मुशायरे के कन्वीनर रहे हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब, उर्दू नवाज शख्सियत। इस ऑल इंडिया मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए कोरही की सियासी और समाजी शख्सियत जनाब अब्दुल रईस खान साहब, साबिक जिला पंचायत सदस्य। जनाब अब्दुल रईस खान साहब शिक्षा के क्षेत्र में कोरही में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं और वो सरफराज डिग्री कॉलेज के मैनेजर भी हैं। रेजा रेजा बिखर गए होते। अरे सीने में दिल है आपके तो जाहिर कीजिए भाई, मतलब पढ़ता हूं कि रेजा रेजा बिखर गए होते, रेजा रेजा बिखर गए होते, तुम ना होते तो मर गए होते। आप सुन रहे हैं खूबसूरत और नौजवान शायर जनाब वसीम रामपुरी को। जी हां, बांदा में हुए इस ऑल इंडिया मुशायरे में उन्होंने ये खूबसूरत गजल से भी लोगों को लुत्फानंदोज किया, तो साथ ही बेटी की अजमत पर भी शायरी की, तो बहन की मोहब्बत पर भी शायरी पेश की। जी हां, उन्होंने अपने अशार से लोगों का दिल जीता। देखिए बांदा का उनका ये मुशायरे का वीडियो। लेकिन इससे पहले कि आप वसीम रामपुरी साहब को सुने, सिर्फ 34 सेकंड रुक जाइए। 34 सेकंड बाद उनको सुनते हैं नॉन स्टॉप। जी हां, येला टॉक साहेबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हां, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हां, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और अब आपसे एक बात अर्ज करूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं अब एक ऐसा तजुर्बा करने जा रहा हूं, दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब एक उम्र के हो जाएंगे। सबके सब एक उम्र के हो जाएंगे। नौजवान तो नौजवान हैं ही, जो बच्चे हैं वो नौजवान होने की कोशिश करने लगेंगे, जो बुजुर्ग हैं वो अपनी उम्र से पीछे हटकर शेर सुनने लगेंगे, क्योंकि अब मोहब्बतों के जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए एक शायर को मैं आपके बीच बुलाने जा रहा हूं। एक ऐसे शायर को बुलाने जा रहा हूं जो खुद नौजवान है, बहुत खूबसूरत नौजवान है, मोहब्बत करने का सलीका जानता भी है और दूसरों को सिखाना भी जानता है। वैसे भी सच्चाई यह है कि चाहतों की जरा सी आहट पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। चाहतों की जरा सी आहट पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। तो आइए, मोहब्बत करने का आज के अहद में क्या तरीका हो सकता है, क्या सलीका हो सकता है, इसका अंदाजा लगाते हैं और एक नौजवान से मुलाकात करते हैं। नौजवान वो जिसका ताल्लुक बाराबंकी के एक अदबी और तहजीबी कस्बे रामनगर से है। मैं जनाब वसीम रामपुरी को आवाज दे रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर, एक ऐसा शायर जो नौजवानों के दिलों में मोहब्बतों की तड़प पैदा कर दे। आपकी जोरदार तालियों की गूंज के बीच मैं आवाज देना चाहता हूं जनाब वसीम रामपुरी को कि वो अपने कलाम के साथ माइक पर तशरीफ लाएं।
अच्छा, ऊपर से शुरू कर दूं? हाँ, ये देखो कितने होशियार लोग हैं कसम से। अब मैं ये राजू कोटेदार हैं, इनके बारे में मुझे पता चल गया, क्योंकि मैं इन्हीं को तलाश कर रहा था बहुत देर से कि ये कहाँ बैठे हैं। अब ये मुझे मिल गए और अब इनसे सारी रात मुझे काम लेना है। इन्होंने ये कहा कि ये जो जवान बनाने का नुस्खा है उसको ऊपर से ही बांटना शुरू कर दो। अब ये नुस्खा बांटना मैं शुरू करूंगा, लेकिन कौन पहले लेगा इसका अंदाजा अभी 2-3 मिनट में लग जाएगा। वसीम रामपुरी को अपना काम शुरू करने दीजिए, उसके बाद में ये अंदाजा लगेगा कि नुस्खा कहां से बंटना शुरू होगा। फिर से इस्तकबाल कीजिए वसीम रामपुरी को और इनको इजाजत दीजिए कि ये अपना कलाम सुनाना शुरू कर दें। सदर मोहतरम की इजाजत के साथ जी, मतलब आप तक पहुंचाता हूं और बहुत ही खूबसूरत ये मुशायरा आज का। और ये मतलब सिर्फ आपके लिए पढ़ता हूं। इतने इंटीरियर एरिया में इतनी कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं, ये बड़ी बात है। आप उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मतलब आप तक पहुंचाता हूं। इरशाद। प्यार में डूबी हुई आबादियां अच्छी लगी। अगर लगे कि आपकी बात कर रहा हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि मतलब की इबादत करिए। प्यार में डूबी हुई आबादियां अच्छी लगी। शहर से बढ़ गया शहर से बढ़कर मुझे ये बस्तियां अच्छी लगी। वाह 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 भाई वसीम, क्या कहना क्या कहना। प्यार में डूबी हुई आबादियां अच्छी लगी। बहुत अच्छा आप सुनते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ। मेहमान खुसूसी मोहतरम इज्जत माब हाजी रियाज साहब तशरीफ रखते हैं। एक शेर इनके हवाले से पढ़ता हूँ कि बेटी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। एक शेर जी पढ़िए। समाप्त कि फातिमा से प्यार था शाहिदो आलम को बहुत। फातिमा से प्यार था शाहिदो आलम को बहुत। इसलिए हमको भी घर में बेटियां अच्छी लगी। वाह 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 भाई वसीम, क्या कहना। वाह वाह वाह। प्यार में डूबी हुई आबादियां अच्छी लगी। और एक शेर पढ़ता हूँ और आपका इम्तिहान मेरे मोहतरम करम फरमा जौहर खानपुरी साहब की दुआएं चाहता हूँ, आप तक शेर पहुंचाता हूँ कि फातिमा से प्यार था। सर थोड़ी देर तो बैठे हैं आप। नहीं जा कहीं नहीं जा नहीं रहे, लेकिन लोग वसीम रामपुरी साहब, शमीम बांधवी साहब बहुत जिम्मेदारी के साथ मुशायरे की सरपरस्ती फरमाते हैं। यकीन जानिए कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और आज के मुशायरे का कमाल ये है कि आज मेहमान खुसूसी के तौर पर जो शख्सियत मोहतरम रियाज अहमद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। रियाज अहमद साहब का कमाल ये है कि जिस मुशायरे में पहुंच जाते हैं, मुशायरे के आखिरी शायर को सुनकर ही मुशायरे से वापस होते हैं। ऐसा बहुत कम देखने में आता है। जोरदार इस्तकबाल कीजिए हमारे हर दिल अजीज रहबर। प्यार में डूबी हुई आबादियां अच्छी लगी। शहर से बढ़ कर मुझे ये बस्तियां अच्छी लगी। बाद मुद्दत से मैं जब परदेश से घर आ गया। बाद मुद्दत से मैं जब परदेश से घर आ गया। माँ के हाथों की माँ के हाथों की
क्या कहना क्या कहना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये इधर जो खड़े हुए हैं ये मुझे लगता है अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते इसमें। नहीं, आप खड़े हैं, पुलिस वाले भी इधर बैठे हुए हैं, ये भी जाहिर सी बात है, सब अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। शेर वसीम कि फातिमा से प्यार था शाहिद आलम को बहुत, इसलिए हमको भी घर में बेटियां अच्छी लगी। बाद मुद्दत के मैं जब परदेश से घर आ गया, माँ के हाथों की पकाए रोटियां अच्छी लगी। वाह वाह वाह। और एक शेर और पढ़ता हूँ बतौर खास, ये आज का गंगा जमनी तहजीब का ये मुशारा, ये एक शेर पढ़ता हूँ समाप्त में इरशाद कि भाई के हाथों में जो बहनों ने बांधी प्यार से, भाई के हाथों में जो बहनों ने बांधी प्यार से, रक्षा बंधन में, रक्षा बंधन में मुझे वो राखियां अच्छी लगी। प्यार में क्या कहना भाई, वाह वाह। अरे बढ़िया है ना, तो एक बार जोरदार तालियां बजा, मुझे डर लग रहा है। मैं खूबसूरत हूँ मगर इतना कि नहीं हूँ कि आप मुझे देखते रहें। अच्छा वसीम रामपुरी कमाल की बात यह है कि मैं देख रहा हूँ मेरे बाईं जानिब जो हमारे मुअज्जिज़ीन हैं, जो मुअज्जिज़ मेहमानान हैं, वो कुर्सियों पर बैठे हैं। अच्छा, कुर्सी का तो अपने आप में ये कमाल है कि बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग भी अगर कुर्सी मिल जाए तो अक्सर खामोश हो जाते हैं। हमने अभी अपने मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर एक शख्स को बैठे हुए देखा। बैठने से पहले बहुत बोलते थे, बैठने के बाद बोलना उनका बंद हो गया, और अब जब बोलने की जरूरत होती है तब भी उनको बोलते हुए नहीं देखा जाता। मैं अपनी दाईं तरफ देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि वहां हमारे चंद पुलिस के अफसरान बैठे हैं। अब हमारे जो पुलिस के अफसरान हैं वो तो पब्लिक की वजह से दाद नहीं दे रहे हैं, ताली नहीं बजा रहे हैं, इसलिए कि पब्लिक क्या सोचेगी कि पुलिस वाले होकर भी ताली बजा रहे हैं। और पब्लिक जो उनके पीछे खड़ी है वो ये सोच के दाद नहीं दे रही है कि पुलिस वालों के पीछे खड़े हैं कहीं पुलिस वालों को बुरा ना लग जाए। अब ऐसे में बड़ा मसला है। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया। महफिल शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। और इससे बुरा वक्त क्या आ सकता है कि पुलिस जो किसी की नहीं सुनती आज शायरों की सुन रही है, इससे बुरा वक्त क्या आ सकता है। बहरहाल जोरदार तालियां बजाइए हमारे अफसरान के लिए ताकि वो भी हमारे मुशायरे में शरीक हो जाए। जी और जी वसीम पढ़ो। प्यार में डूबी हुई आबादियां अच्छी लगी। शमीम बांधवी साहब, मुशारा कर्नल कादरी साहब और इज्जत माप मेहमान खुसूसी हाजी रियाज साहब तशरीफ रखते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, बहुत प्यारा शेर आपकी अदालत में पेश करता हूँ कि कुछ मक्का अब भी है तहज़ीब वो शराफत के अमीर, कुछ मक्का भी है तहज़ीब वो शराफत के अमीर, जिनमें हो पर्दे, जिनमें हो पर्दे लगे वो खिड़कियां अच्छी लगी। वाह वाह वाह, क्या कहना क्या कहना। मोहतरम की मुझे दुआएं मिली, हाजिर करदारे मेरे तक पहुंच रही है कुछ इसको कहाँ मैं बोला। चलिए आप एक बार सही कर लीजिए। वैसे आपका साउंड जो है
खुदा करे अच्छा काम करने लगे। हाँ चलो आप अपने हिसाब से सही कर लो। वैसे दोस्त मैं एक राय आपको दूं, हमारे जो साउंड वाले साथी हैं, कि इसे एक बार सेट कर दो, उसके बाद बार बार छेड़छाड़ न करो, क्योंकि मशीन कोई भी हो, कितनी ही अच्छी हो, बार बार छेड़छाड़ करने से अक्सर खराब हो जाती है। तो इसके साथ छेड़छाड़ बार बार न करो, एक बार सेट कर दो और उसके बाद छोड़ दो। फातिमा से प्यार था शाहिद आलम को बहुत। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, ये प्रधान जी, साबिक प्रधान, उनके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ समाप्त मैं। जौहर कानपुरी साहब, बड़े भाई अल्ताफ जिया साहब तशरीफ रखते हैं। शेर पढ़ता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ कि हुस्न की अजमत बढ़ाए इनके चेहरे की नकाब, हुस्न की अजमत बढ़ाए इनके चेहरे की नकाब, घर में रहने वाली सारी लड़कियां अच्छी लगी, प्यार में डूबी हुई आबादियां अच्छी लगी। एक मतलब पढ़ता हूँ, ये मेरे दोस्त आगे बैठे हुए हैं, इनके लिए पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए पढ़िए जी, पढ़िए। बहुत अच्छा मतलब पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा मतलब भी पढ़ता हूँ। रेजा रेजा बिखर गए होते। अरे सीने में दिल है आपके तो जाहिर कीजिए भाई। मतलब पढ़ता हूँ कि रेजा रेजा बिखर गए होते, रेजा रेजा बिखर गए होते, तुम ना होते तो मर गए होते। ये नौजवान मुझे दाद दे रहे हैं, चचा मियाँ दे रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह रहम करे, इस उम्र में भी अच्छी शायरी पे दाद दे रहे हैं। समाप्त में कि रेजा रेजा बिखर गए होते। एक शेर पढ़ता हूँ, सुनेगा? इरशाद कि सच सच अगर बोल दे तब महफिल में, सच अगर बोल देता महफिल में, कि सच 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 अगर बोल देता महफिल में, सच अगर बोल देता महफिल में, कितने चेहरे उतर गए होते, कितने चेहरे उतर गए होते। जौहर साहब, बड़े भाई आपकी दुआएं चाहता हूँ, शेर पहुंचाता हूँ आप तक कि आईना अपने सामने रख कर, आईना अपने सामने, मैं जौहर भाई मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्यारा शेर इन तक पहुंचाता हूँ। अगर सच्चा शेर है तो आपकी दुआएं चाहता हूँ कि आईना अपने सामने रख कर, आईना अपने सामने रख कर, काश तुम भी संवर गए होते। वाह 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 वाह, काश तुम भी संवर गए होते, रेजा रेजा बिखर गए होते। वाह वाह वाह। वसीम रामपुरी बहुत खूबसूरत सा कलाम पेश कर रहे थे, गजल पढ़ रहे थे। गजल जब उन्होंने पहली गजल पढ़ी तो पहले मतले से ही ऐसा लगा कि वो आप सबसे मोहब्बतों के जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए माइक पर हैं, और उसके बाद उन्होंने घर आंगन के मसाइल को भी शायरी बनाया।
हमारे रिश्तों का जिक्र भी अपनी शायरी में किया। दूसरी गजल में भी मोहब्बतों से भरपूर जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी उन्होंने अपने कलाम में की। मैं वसीम रामपुरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बात जरूर अर्ज करना चाहता हूँ कि वसीम रामपुरी ने जितनी देर भी आपको शेर सुनाए, यकीन जानिए ये पूरा मजमा एक इकाई की तरह मालूम हो रहा था। मैं आप सबको इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुशायरे में जो आपकी जिम्मेदारी थी उसको बखूबी निभाया है। इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे मुशायरे इस ऑल इंडिया मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री जनाब आबिद रजा खान साहब, तो दूसरी ओर इस मुशायरे के मेहमान एजाजी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जनाब हाजी रियाज अहमद साहब। किस लोग इस्लाम को कैसा बदनाम कर रहे हैं, कैसा बदरंग करने का काम कर रहे हैं, जो लोग अपने को मुसलमान कहते हो और बेकसूरों का कत्ल करते हो, बेगुनाहों को मौत मारने का काम कर रहे हो, बूढ़ों को मारने का काम कर रहे हो, बच्चों का कत्ल कर रहे हो, बहू बेटियों को बेइज्जत करके उनका कत्लेआम किया जा रहा है, और अपने को कह रहे हैं ISIS का, अपने को इस्लामिक स्टेट का मेंबर बता रहे। कोई मुसलमान नहीं, ये सब यहूदियों के एजेंट हैं। हम इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। देखिए, शहजादा कलीम ने बात जहां छोड़ी थी, अगर वहां से बात जोड़ूं तो मुझे ये कहना चाहिए कि हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। जो है मुजरिम उसे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। ये तो थी बाबा सुजावल शाह कमेटी के अध्यक्ष हैं जनाब मोहम्मद हनीफ खां। इस मुशायरे के नायब सदर रहे साबिक प्रधान जनाब अयूब खां, और इस मुशायरे की सदारत की जनाब अब्दुल रहीस खान साहब ने, जो साबिक जिला पंचायत सदस्य हैं और मैनेजर हैं सरफराज डिग्री कॉलेज के। और इस मुशायरे के कन्वीनर रहे हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब। ये सभी हजरात उन सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में इन लोगों का सपोर्ट किया। ये था गांव कोरही, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश, इंडिया का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर देख सकते हैं, या फिर mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट पर भी देख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर है 9997640286। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो वक्त मीडिया, रॉकी टॉक मीडिया की टीम के देखे जा रहे हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन हसन के साथ शफी खान, वक्त मीडिया के लिए।